fiscal policy and monetary policy, two very, very important policies of the government of India, right? लेकिन ये दोनों पॉलिसीज आपके सिलेबस में दी हुई हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। सीबी ग्रेड ए में भी काम आएगा, या फिर अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तब भी आप ये पढ़ोगे ही। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये दोनों पॉलिसीज, इन दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करके बताऊंगी। ऑल्सो आई विल मेक यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ आने वाले क्वेश्चंस के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड बिफोर आई मूव ऑन टू दिस वीडियो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक नहीं किया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपको मिलते हैं बेल बटन प्रेस करने पर। ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़। उस एप्लीकेशन पे एक तो ऑफर्स आती रहती है अगर कभी कोई कोर्स बाय करने का सोचते हो, एंड फ्री कंटेंट भी वहाँ मिलता है, ठीक है। चलो, कमिंग बैक टू द फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, पहले क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको किस तरह के आए हैं, इनका सॉल्यूशन बाद में करके दिखाऊंगी। फर्स्ट यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया, राइट। आरबीआई ग्रेड बी 2016 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी। क्या कंपोनेंट हैं फिस्कल पॉलिसी के? बजट एक्सपेंडिचर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल ट्रांसफर टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। अब गेस कर सकते हो आंसर, पर मैं अभी नहीं बताने वाली, अभी सिर्फ क्वेश्चन दिखाना था आपको। फिर अगेन एक और क्वेश्चन आया आरबीआई में 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्या नहीं है फिस्कल पॉलिसी में? एडिशनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिडक्शन इन द बजट डेफिसिट, इंक्रीज इन द मिनिमम वेज, रिलैक्सिंग क्रेडिट कंडीशंस, या सभी फिस्कल पॉलिसी का। एक और दिखाती हूँ। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, इस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। Excess of total expenditure over total receipts less borrowings and interest payments is dash। तो ये थोड़ा अंदर चले गए हम फिस्कल पॉलिसी में, और फिर पूछा उन्होंने कि बताओ ये कौन सा टाइप का डेफिसिट होगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए मैं आपको बताऊंगी, और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फिस्कल पॉलिसी इटसेल्फ। देखिए, फिस्कल पॉलिसी जो है, ये जो वर्ड है फिस्कल, ये है रिलेटेड टू द पब्लिक मनी या टैक्सेस। तो जो पैसा आप टैक्सेस में पे करते हो वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट उसको कैसे यूटिलाइज करती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ब्रॉड सेंस में फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली द पॉलिसी दैट गवर्नमेंट यूजेस रिगार्डिंग टू इट्स एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग, कि कितना पैसा हमारे पास अर्निंग में आया, हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने अर्निंग सोर्सेज को, और कैसे हमने वो पैसा खर्च करना है। Fiscal policy is defined as the policy under which government uses the instruments of taxation, public spending and public borrowing to achieve the objectives of economic policy। देखिए, कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, आप जानते हैं कि हमारा काम क्या है, अल्टीमेट डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रोथ से फिर हम चाहते हैं डेवलपमेंट, और अब बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। समझ गए ये चीज? तो यहाँ पे जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, तो मान लीजिए गवर्नमेंट का जो अर्निंग का सोर्स है कि टैक्सेस हैं। अब भारत में इतनी सारी जनता है, लेकिन जो टैक्स पे करते हैं वो कहीं 2% के पास लाई करेंगे, है ना। तो जितना आप टैक्सेस देते हो गवर्नमेंट को, वो उनका अर्निंग सोर्स बन जाएगा। तो मान लो कि गवर्नमेंट ने अर्न किए 100 रुपीज जी, टोटल गवर्नमेंट के पास जो आए पैसे, ठीक है। अब खर्चने तो बहुत सारे पैसे, इतनी सारी स्कीम्स चलानी है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आना है, तो नई नई कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है। पॉलिसीज का मतलब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, फिर उससे रिलेटेड कोई न्यू स्कूल्स बनाने हैं, इस तरह। तो गवर्नमेंट ने देखा कि खर्चा तो करना पड़ेगा, है ना। खर्चा इन्होंने जब अपना कैलकुलेट किया तो वो आया 112 रुपए, ठीक है। तो यानी कि टैक्सेशन, क्योंकि वो अर्निंग से रिलेटेड है, तो ये पॉलिसी बात करती है टैक्सेशन की, पब्लिक स्पेंडिंग की, कि पब्लिक पे जो स्पेंड किया गया है पैसा, सरकार ने जो स्पेंड किया है पैसा। अब ये जो 12 रुपए हैं बीच में, ये कहां से आएंगे? बोरोइंग से। ये 12 रुपए आएंगे बोरोइंग से, इसलिए बोरोइंग भी फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम ना करें हम बोरो, जितना आपका खर्चा, जितना अर्निंग है उतना ही आप खर्चा कर लीजिए। तो ऐसा फीजिबल नहीं है डेवलपिंग नेशन में। वाई सो? बिकॉज अगर आपकी गवर्नमेंट ऐसी है कि उसको 100 रुपए आए जी और 100 रुपए खर्च दिए, डेमोक्रेटिक नेशन में क्या कहा जाएगा? द गवर्नमेंट इज प्लेइंग सेफ। ये तो कोई रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, ये तो कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे हैं, है ना। और अगर
ये लोन ले लेते हैं बहुत ज्यादा, तब क्या कहा जाएगा? इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, इनको पता नहीं है हमने पे बैक कैसे करना है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा काम है कि हमारे टैक्सेस भी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते, लोग नाराज हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे, टैक्सेस भी ठीक ठाक लगाने हैं। उस अर्निंग से खर्चना भी बहुत अच्छा खासा पैसा है, क्योंकि हमारी डेवलपिंग नेशन में इतना सारा यूथ है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इनको फैसिलिटीज चाहिए, जॉब्स जनरेट करवानी है, स्किल्स देने हैं, पेंशन्स देनी है, किसानों का ध्यान रखना है, वो सब खर्चा भी करना है, तो वो करेंगे। लेकिन बैलेंस बना के कि लोन उतना लें हम जितना हम रिटर्न टाइमली कर पाएं। ठीक है, तो ये तीनों का जब बैलेंस बनाते हैं हम, तब आती है जी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू अल्टीमेटली अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ। ये है सारी कहानी फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, ये जो फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने इंडिया का एग्जांपल देके समझाया, पर वर्ल्ड लेवल पे यूज किया जाता है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो आइडिया है ना फिस्कल पॉलिसी का, लार्जली इंस्पायर्ड है बाय द आइडियाज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स, जो आपके फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको पढ़ाया है, मेरी कुछ सेपरेट वीडियोज हैं ESI स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पे, छोटी छोटी वीडियोज आप देख लीजिएगा, बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो जो जेएम केन्स हैं, इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे आई थी। इन्होंने काफ़ी पॉलिसीज इस तरह की दी, इन्होंने आइडियाज़ दिए थे कि कैसे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्री मार्केट को अपने दम पे नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज़ कही थी। इन्होंने कहा कि जैसे एक सीधी रोड है, वहाँ पे अगर आप कार को चलने दे रहे हो, ठीक है, बिना ज़्यादा कंट्रोल के, वो चलती रहेगी, पर जैसे ही कोई बम्प आएगा, कोई आपको लगेगा कि अब यहाँ से मुड़ना है, डेविएट होना है, तब कौन चाहिए कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग को? ड्राइवर चाहिए ना। तो उन्होंने कहा था फ्री मार्केट ड्राइवरलेस कार की तरह हो जाएगी अगर वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होगी। इन्होंने ये आइडियाज दिए थे जो अल्टीमेटली किस में बदल गए? फिस्कल पॉलिसी में, वेयर गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये होती है जी आपकी फिस्कल पॉलिसी। और जो फिस्कल पॉलिसी है, इसको हम लार्जली 2 टाइप्स का बोलते हैं। एक होती है जी आपकी एक्सपेंशनरी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। आप समझ पाओगे, आपको बजट अच्छे से समझ आएगा, न्यूज अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप मेरी ये वीडियो अच्छे से समझते हो तो। देखिए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। क्या एक्सपैंड करना चाहते हैं? इकोनॉमी, यानी कि पैसा ज्यादा होना चाहिए लोगों के हाथ में। अब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक टैक्सेशन है जी गवर्नमेंट के हाथ में, है ना, और एक है स्पेंडिंग। तो अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कर देती है कम, रिड्यूस कर देती है, आज 100 रुपए पे टैक्स लगता है, अज्यूम करो 8% का, तो आपके हाथ में बचे 92 रुपीज। गवर्नमेंट कल को बोलती है जी अब हम टैक्स लगाएंगे 2%, यानी आपके पास बचेंगे 98 रुपीज। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास बचे, आप इसको यूज कर सकते हो, खर्चोगे आप इन पैसों को, कुछ इन्वेस्ट करोगे। तो गवर्नमेंट जब टैक्सेशन रिड्यूस कर देती है, तो गवर्नमेंट क्या करिए, आपके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज कर रही है कि आप खर्चो, एक्सपैंड कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। और दूसरा, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देना। जब मम्मी पापा घर में पैसे खर्चते हैं, नई कुछ फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, नया टीवी रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना, लगे हाथों मैं भी मांग लूं जरा, कुछ थोड़े पैसे मुझे मिल जाएं, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी, मुझे भी फोन चेंज करना था। एक क्यों मैसेज गया ना कि दे हैव मनी, दैट्स व्हाई दे आर स्पेंडिंग इट। तो गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देती है, अनाउंसमेंट्स करनी शुरू कर देती है कि अब जो है लोगों को, किसानों को फ्री, गारंटी फ्री लोन दिए जाएंगे, विश्वकर्मास को बहुत सारे टूल किट इंसेंटिव्स 15,000 रुपए का मिलेगा, ये सब स्कीम्स ही तो है गवर्नमेंट की। इस तरह गवर्नमेंट जब अनाउंस कर देती है या फिर रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करती है, तो लोगों को क्या मैसेज जाता है? कॉन्फिडेंस का, कि गवर्नमेंट हमारे लिए पुश कर रही है। तो एक्सपैंडिंग, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो भी आकर और बाहर पैसे खर्चना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन बढ़ जाएगा पैसों का और एक्सपेंशन हो जाएगी। So expansionary fiscal policy is when government अपनी spending increase कर दे रही है जी, taxes कम कर दे रही है। This is what expansionary आपकी policy। और government ये कब follow करती है? आपको पता है, अभी कोविड आया था, government ने की ना ये follow, कितनी सारी योजनाएं अनाउंस की हैं, कितने सारे रिलीफ पैकेजेस दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट करती है जब रिसेशन आ रहा है, रिसेशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जब बूम नहीं है आपकी इकोनॉमी में, स्लो डाउन जब चला होता है, तब गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड, देयर इज दिस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब ऐसे रिड्यूस कर देना। गवर्नमेंट पैसे अब कम करना चाहती है। क्यों कम करना चाहेगी गवर्नमेंट पैसे? अगर लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है तो अच्छी बात है ना, खर्चने, तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है?
गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये है कि वो जो पैसा ज्यादा हो गया सर्कुलेशन में, उससे अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बिना बात की महंगाई बढ़ेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन प्रोडक्शन उसको मैच नहीं कर पा रही है, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और एक बार इन्फ्लेशन का वो सिलसिला आगे बढ़ता गया तो फिर आपने पढ़ी है, मैंने आपको बताई है, हाइपर इन्फ्लेशन, पता नहीं कौन कौन सी इन्फ्लेशन होती जाएंगी, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग पोटली बंद कर लेती है भैया कि अब हम ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, और टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा देती है। 98 रुपीज जो आपके हाथ में थे, क्यों थे? क्योंकि 2% टैक्स लगाया था। अब गवर्नमेंट कह रही है वापस से अब हम टैक्स अपना बढ़ा रहे हैं ताकि आपके हाथ में पैसा कम रहे। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट यूटिलाइजेज दिस व्हेन देयर इज बूम, जब पैसा है मार्केट में, ताकि अब मैनेजमेंट अच्छे से आगे फर्दर हो सके। दिस इज व्हाट फिस्कल पॉलिसी इज, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। लेकिन ये तो हुई फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पे थोड़े ना हम रुकने वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी तो है। वो क्या है? देखिए, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, कितना टैक्सेस लगाना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कितना मुझे खर्चा करना है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल आ गया। अब गवर्नमेंट ने ही एक और रोल दिया है अपना, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ मैनेज नहीं कर सक रही ना, कर सकती, तो गवर्नमेंट ने दिया है मॉनेटरी पॉलिसी का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो वर्ल्ड में भी जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं आपके, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी नाम से पता चल रहा है, फिस्कल था टैक्सेस से रिलेटेड, मॉनेटरी वर्ड जो है रिलेटेड टू मनी है, तो मनी की सप्लाई से जो वर्ड रिलेटेड है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडियाज मॉनेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो सिर्फ करेंसी छापने की बात नहीं हो रही है। आई रिमेंबर मेरे से क्लास में बच्चे पूछते हैं कि मैम आरबीआई तो फिर मनी अपनी बहुत सारी सर्कुलेट कर दे, छाप दे, अपने बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दे, पर ऐसा आरबीआई नहीं करेगा। क्यों? आरबीआई को बहुत काम है सिर्फ पैसा छापने के अलावा भी कैलकुलेशन भी रखनी है कि कितना पैसा मार्केट में आया, कितना यूज हो रहा है, कितनी इन्फ्लेशन ना हो। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। ऑफकोर्स डेवलपमेंट है, ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देंगे, पॉवर्टी रिडक्शन पे, ये सब तो होगा इन दोनों पॉलिसीज में, लेकिन इन्फ्लेशन मैनेज करना ये काम दिया गया है आरबीआई को, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई and the interest rate and is issued by the government to achieve the macroeconomic objectives जैसे inflation, consumption, growth, liquidity। तो मैंने क्या कहा, ये भी अल्टीमेटली आरबीआई है तो गवर्नमेंट के अंडर ही ना, आरबीआई को ये काम दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू ही। तो ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपना अलग बैठा काम कर रहा है, गवर्नमेंट अलग कर रही है। दे वर्क इन टैंडम विद ईच अदर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ एंड आरबीआई दे वर्क इन टैंडम विद ईच अदर, ठीक है, दे कोऑर्डिनेट। तो ये जो काम है यहाँ पे रहेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाना है या कम करना है, ये सबसे बड़ा जिसका रोल है। इसीलिए उसे हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, जो आपका रेपो रेट होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको इंप्लीमेंट करता है। इट इज एम्ड एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ताकि अल्टीमेटली ग्रोथ हो सके। अब आप ऐसा मानिए, जब मैं बात करती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो रेपो रेट है, जिस रेट पे वो बैंक्स को पैसा देते हैं, आपके पास, आप डायरेक्टली तो नहीं जाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, आप बैंक्स के पास जाते हैं। तो मैं हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बीच में है वो है हमारे बीच में इंटरफेस है, जो ये है बैंक्स और आप हो जी कस्टमर्स। आप बैंक्स के पास आओगे, एक इमेजिनरी इंटरफेस मान लो पैसा लेने के लिए। अगर इन्होंने पैसा लिया है आरबीआई से और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इनसे ज्यादा चार्ज किया है, ठीक है, 15% का मान लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है पैसा देने के लिए, तो ऑफ कोर्स उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको भी तो पैसा अर्न करना है ना उसके बीच में, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इनसे इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करती हूँ बैंक से, तो वो आपसे भी कम चार्ज करेंगे, तो आप तक पहुंच जाएगा अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट मेरा इंक्रीज या डिक्रीज, जो आरबीआई कंट्रोल कर रहा है ना। और अब एक और चीज समझनी यहाँ जरूरी है, वो जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ऊपर या नीचे करो, वो इंडिकेशन है बैंक्स को कि अगर तुम आरबीआई से पैसा नहीं भी ले रहे लोन पे, लेट्स अज्यूम, तब भी आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते हो, जितना आरबीआई आपसे ले रहा है उसके अराउंड में ही रखना पड़ेगा आपको।
दिस इज व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी डज। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट बनाया गया है। वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं और वो ट्रैक करते रहते हैं कि किस रेट पे पैसा जो है अवेलेबल कराना है लोगों को। ये भी दो टाइप्स का है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी आप समझ चुके हो, हम ज्यादा लाना चाहते हैं पैसा, अब मैंने आपको पैसा ज्यादा देना है, कब दूंगी मैं आपको पैसा ज्यादा, या आप कब लोगे मुझसे पैसा ज्यादा? इफ आई एम गिविंग यू लोन, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। आपने होम लोन लेना था, अज्यूम करो इंटरेस्ट रेट कम हुआ 8% 9% का, आप सोचोगे अभी इंटरेस्ट रेट कम है, ले लेते हैं लोन, है ना? अपना भी तो पैसा लगाना है लोन लेने के बाद, और भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अभी लोन कम पे करना पड़ेगा हमें। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसा लगेगा नहीं अभी महंगाई है, जितना पैसा हम अर्न कर रहे हैं हमें तो इतना सारा देना पड़ेगा वापस इंटरेस्ट रेट में, तो चलो अभी नहीं लेते, है ना? तो वही चीज यहां डिसाइड की जाती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करती है इंक्रीज करने में, यहां पे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए जाएंगे, कम से कम कर दिए जाएंगे इंटरेस्ट रेट। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि आपको लगे कि महंगा है लोन, तो मुझे अभी नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लिया तो खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा, राइट? तो कंजम्पशन अल्टीमेटली जो है वो इंपैक्टेड होगी। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए जब आप पढ़ते हो। लाइक अभी मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से अच्छे से डिफरेंस बताने की, ताकि कभी कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। समराइज कर देती हूँ क्विकली, लेकिन जब हम कोर्स में पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ईएसआई आपके आरबीआई के कोर्स में, नाबार्ड के कोर्स में, तो वहां पे ना लाइक 4 से 5 क्लासेस लगती हैं डेडिकेटेड ये पढ़ाने के लिए मुझे, क्योंकि बहुत अंदर जाते हैं हम, फिर पूरे टूल्स खोलते हैं फिर हम कि क्या क्या टूल्स यूज करता है गवर्नमेंट, क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो आप लोग अगर खुद पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अंदर डिटेल में जाएंगे, बट आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक सही डायरेक्शन देने में कि हाँ ठीक है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्विकली समराइज कर दूं तो फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट द मनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, right? Generation of money and expenditure of money, earning or expenditure. Monetary policy is concerned with the supply of money. Supply of money inflation control करने के लिए ultimately. Income और expenditure है fiscal policy में, यहाँ पे supply और demand है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है जी फिस्कल पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मेन टूल क्या है फिस्कल पॉलिसी का? बजट। क्योंकि अगर आपका जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो फिस्कल पॉलिसी का ही तो पार्ट है कि इतना हमारा एस्टिमेटेड खर्चा है जी, इतना हम अर्न करने वाले हैं, इतना हम लोन उठाने वाले हैं, ठीक है? तो ये सब किसका पार्ट है? फिस्कल पॉलिसी का। ऑन दी अदर हैंड जो आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओएमओज, ये सब इसका पार्ट है, राइट? एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स और इनकम साइड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें कि जो करने की कोशिश करते हैं हम इसके थ्रू, गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं अपनी फिस्कल पॉलिसी में, जैसे बजट लेकर आते हैं, कुछ चेंजेस किए, फिर एक एक्ट लेके आए हैं विच इज एफआरबीएम एक्ट, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। वो लेकर आए थे क्यों? अपने खर्चे कंट्रोल करने के लिए, राइट? और मॉनेटरी पॉलिसी में तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाई गई है जी, जो बाय मंथली बैठती है, जहाँ पे 3 मेंबर्स गवर्नमेंट से आते हैं जी, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं, और वो मीटिंग करते हैं, जिसके हेड होते हैं जी आपके चेयरमैन, और जिसके चेयरमैन होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो ये हो गया जी आपका फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा इसके बेसिस पे आंसर कर सकते हो वो जो क्वेश्चन जो शुरू किए थे मैंने आपको करवाने। Which of the following is our typical components of government's fiscal policy? क्या क्या होगा गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का पार्ट? बजट का एक्सपेंडिचर होगा, पढ़ा है आपने। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इधर उधर करना रिसोर्सेज को, ऑफ कोर्स होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, वही जो लोन्स लेना था, जो डेफिसिट आया मेरी अर्निंग एक्सपेंडिचर के बीच में, उसको फाइनेंस करेंगे। फिस्कल ट्रांसफर टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, के नीचे पैसा ट्रांसफर करना, गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, पंचायत को दिया आगे, तो ये सभी तो पार्ट होंगे आपके फिस्कल पॉलिसी का। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अंडरस्टैंड करते हो इस कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का पार्ट क्या नहीं है? एडिशनल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, होना चाहिए ये तो। रिडक्शन इन द बजट डेफिसिट, कि डेफिसिट बढ़ता जा रहा है बजट का अर्निंग एक्सपेंडिचर के बीच में गैप, तो उसको कम करना, ये भी है। एंड इंक्रीज इन द मिनिमम वेज, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि ये जो है हम एमजी वर्कर्स को देंगे या ये वेज होनी चाहिए, है ना? कुछ भी ऐसा जो अनाउंस करते हैं। अब इंडिया में तो ऐसा नहीं है रूल के इतना मिनिमम वेज होना ही चाहिए इतने काम पर, बट
एमजी नरेगा के लिए अनाउंस करते हैं, है ना। तो इस तरह के जो खर्चा है गवर्नमेंट का मिनिमम वेज का, वो भी खर्चे में आ गया गवर्नमेंट का, तो वो भी पार्ट है चीज का। रिलैक्सिंग क्रेडिट कंडीशंस, लोन देने की कंडीशंस को रिलैक्स कर देना, इजीली लोन देना शुरू कर देना। क्या गवर्नमेंट लोन देती है लोगों को डायरेक्टली? नहीं। किसका काम है ये? आरबीआई का। आरबीआई डायरेक्टली नहीं दे रहा, बैंक्स को कंट्रोल करता है आगे लोन देने के लिए, तो ये डायरेक्टली नहीं आएगा इसका पार्ट। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? रिलैक्सिंग क्रेडिट कंडीशंस डायरेक्टली फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो मतलब जो आपका खर्चा है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन अर्निंग्स, योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट अपनी माइनस कर देते हो, कि जो आपने पिछले साल का लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हो, तो टर्म आती है जी वो आपकी प्राइमरी डेफिसिट की। तो दैट्स इट। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ाया कि अगर आप चाहते हो दैट आई ब्रिंग अ वीडियो ऑन ऑल दी टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, तो आप मुझे बताइए। अगर जो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ आपको ये यूजफुल लगी तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, बिकॉज आई प्लान टू ब्रिंग सच कॉन्सेप्चुअल वीडियोज जहाँ पे आपको छोटी छोटी वीडियो देख के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए, ना ही सिर्फ आंसर निकाल पाओ आप क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हो जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो, जब आरबीआई की नोटिफिकेशंस पढ़ते हो। And this is useful for NABARD and I would say this is useful for any other examination जहाँ पे economics आता है, ठीक है। So that's it from my end. If you found the video useful, let me know. अगर आप चाहते हो that I bring on a separate video on the types of deficit, वो भी मुझे लिख के बताओ, तभी मैं लेकर आऊंगी। इसी क्वेश्चन से फिर आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो, right? And lastly, I would want to tell you that our course for RBA Grade B 2024 is live now. NABARD Grade A 2024 का कोर्स भी जल्दी आने वाला है। आप हमारी ऐप पे जाइए, ऐप पे जाके आप अगर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा Y754। बहुत यूजफुल रहेगा बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेट मोर देन 77% डिस्काउंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू ब्रिंग ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।